फटाफट से तैयार हो जाइए और अपने दोस्तों को अपने साथ ले लीजिए और हथियार साथ रखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम चलने वाले हैं ज़ॉम्बीज़ के शिकार पे। ये बात कई बार आपके दिमाग में आई होगी और आज आपको फाइनली ये मौका मिल ही गया है। तो इस अर्थ पर आपके लिए सबसे सेफ जगह कौन सी होगी और ऐसा क्या सच में किसी दिन हो सकता है, और इससे बचने के हमारे पास क्या क्या उपाय हैं। सो ये सारी बातें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। अब ऐसे ही अपनी पसंद की और वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ऐसे ही टॉपिक्स सजेस्ट भी कर सकते हैं और जल्द ही उन पर वीडियोस भी देखने को पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो। सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि किसी सुबह आप अपने पड़ोसियों से मिलने जाएं और आपको पता चले कि वो ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको भागकर अपने घर आना चाहिए और अपने ज़रूरत की बेसिक सामान पैक करने चाहिए, जिसमें आपको एक वाटर बोतल, कुछ ज़रूरी मेडिसिन और एक फर्स्ट एड किट जो आपको जिंदा रखने में काफ़ी मदद दे सकते हैं। और अगर आपके पास एक बेसबॉल बैट है तो उसे भी साथ ले लीजिएगा। मान लो कोई ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ आपके पास चला आए तो। और अब अगर आप किसी शहर में रहते हो तो सबसे पहले आपको उस शहर से जितना जल्दी से जल्दी हो सके बाहर निकलना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किम्बरले यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर लोग ज़ॉम्बीज बनना शुरू होते हैं तो यूएसए में केवल 24 घंटों के अंदर पूरा यूएसए ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और तो और यूएसए से ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज जैसे चाइना और इंडिया, वो इससे भी कम टाइम में पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से इफेक्टेड हो जाएंगी। मान लेते हैं आप बहुत लगी हुए और किसी ज़ॉम्बीज ने आपको नहीं काटा और अब आपको अपनी जान बचानी है, तो उसके लिए अब आप क्या करोगे। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एम करते हैं 100 लाइक्स का। तो ज़ॉम्बीज से बचने के लिए आपको उनसे छुपने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि पानी में किसी बोट को आप खोज लें और उसी के सहारे ज़ॉम्बीज इफेक्टेड एरिया से बाहर निकल जाए, क्योंकि ज़ॉम्बीज दौड़ने में बहुत तेज होते हैं लेकिन वो पानी में स्विम नहीं कर पाते हैं और पानी के थ्रू ट्रैवल करना मे भी सबसे सेफेस्ट तरीका हो सकता है आपके लिए। अब आप पानी वाले एरिया की तरफ जब भागें तो केवल उन्हीं जगह पर रुकें जिन जगह की ऊंचाई ज्यादा हो, जिसमें आप घरों की छत पर रुक सकते हैं, किसी टावर की छत पर रुक सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सभी काम आपको बहुत तेजी से करने हैं, क्योंकि आपके पास बचने के लिए टाइम बहुत कम है, क्योंकि केवल 100 दिनों के अंदर अर्थ की 99% पॉपुलेशन ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड की एक रिसर्च में सामने आई है। उन्होंने SIR मॉडल की हेल्प से ये कैलकुलेट किया है कि इस तरह की डेंजरस डिसीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है, उससे 100 दिनों के बाद केवल 273 इंसान ही बचेंगे। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया है कि ज़ॉम्बीज को ये अंदाजा मिलता रहेगा कि कितने लोग अभी ज़ॉम्बीज नहीं बने हैं, जिसका असर ये होगा कि ज़ॉम्बीज अपनी संख्या खुद से बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। पर यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं और जब आप अपनी बोट पा जाएंगे तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे। अब जो बात आप सुनने वाले हो वो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको इस डिजास्टर से बचने के लिए नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया की सबसे सेफेस्ट प्लेस होगी, क्योंकि वहां पर सारे एक्शन मिलिट्री के हाथों में होते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 1000 इंसान पर 47 आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स हैं और वहीं अमेरिका के पास केवल 1000 इंसानों पर 4 पुलिस ऑफिसर्स हैं। यूएसए के पास भले गन्स और वेपन्स बहुत ज्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ हर कोई उन्हें यूज करना जानता ही हो। और खासकर ऐसी सिचुएशन में जब आपको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा हो, इतनी टेंशन में आप बंदूक उठा भी लेते हैं तो बस इधर उधर ही गोलियां चलाते रहेंगे और इससे आपका ही नुकसान होगा। सो ऐसे में क्या करेंगे आप, ये तो आप जान गए। पर हमें एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी घटना सच में हो सकती है। क्या कभी आपने इमेजिन किया था कोरोना इस तरह से सारी दुनिया में फैल जाएगा। ज़ॉम्बीज डिजास्टर भी उसी से मिलती जुलती सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, लेकिन एक बड़े लेवल पर। लेकिन आपको क्या लगता है कि धरती पर ज़ॉम्बीज हैं? जी हाँ, हैं। कैसे और कहाँ, बताऊंगा आगे इस वीडियो में। इसीलिए मैंने बोला था कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे नेचर में जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जब वो एक पैरासिटिक फंगस जिसका नाम है कॉर्डिसेप्ट उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो फंगस इंसेक्ट के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता है और तो और वो उसके मरने के बाद भी उनके दिमाग को कंट्रोल करता रहता है। कॉर्डिसेप्ट ऐसा फंगस है जिसकी वजह से चींटियों के कई सारे घर बर्बाद हो जाते हैं। वो आपस में ही एक दूसरे को खाने लगती हैं। लेकिन तब क्या होगा जब ऐसे ही ह्यूमंस किसी तरह के फंगस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरह की चीजों को अपने आसपास होते हुए देखने में, लेकिन अभी आप एक रिलैक्स की सांस लीजिए, क्योंकि
इस टाइप का कोई फंगस अभी तक इंसानों पर असर नहीं करता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो नहीं सकता तो इन चीजों पर कभी इतनी स्टडीज और मूवीज नहीं बनती। कोरोना अटैक भी किसी तरह के ज़ॉम्बीज अटैक से कम नहीं है। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट में एग्री टाइप जरूर करना, और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर देना। फिर मिलूंगा ऐसे ही अनोखे से टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।